गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के मैथ के क्लास 9th का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, और आपने ये पढ़ लिया होगा चैप्टर, आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करना, आप लोग फोड़ देना। ठीक है, तो चलिए करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो मैं टिक लगाने जा रहा हूँ आप लोगों के लिए। आपको पता होगा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। वैसे ये 14.1 एक्सरसाइज कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं रखती हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू से, एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो तो यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हो इस पेज पर। और आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ा आगे जाएं तो हमें जैसा समझ में आ रहा है, हमें क्या आपको भी समझ में आ जाएगा, हमें ये एग्ज़ाम्पल 4 कर लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये बता देता हूँ। क्योंकि अक्सर ना एक एक नंबर में हमसे लोअर लिमिट के बारे में पूछ लिया जाता है, अपर लिमिट के बारे में पूछ लिया जाता है, डिफरेंस के बारे में पूछ लिया जाता है, और हाफ द डिफरेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। टेबल बनानी तो बात अलग है, तो इनके ऊपर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद रही बात की हम करते हैं 14.2 एक्सरसाइज में अगर हम कुछ क्वेश्चन देखें तो कौन सा क्वेश्चन होगा। तो आप लोगों को तो बहुत आसान ही लगता होगा ये चैप्टर, तो आप ये क्वेश्चन कर लें, 5th क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ कर लें एक ये 3rd क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, सर्दी आज बहुत है ना, ज़बरदस्त सर्दी है। और अगर हम इस साइड से देखें तो हाँ, कुछ हद तक आप ये 6th 7th और 8th की रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं दिखता। फिर उसके बाद आते हैं, आपको बार ग्राफ के बारे में तो पता ही होगा, जो रेक्टेंगुलर शेप में बनाए जाते हैं, उनके भी हर एक रेक्टेंगुलर शेप के बीच में गैप रहता है। ठीक है, हिस्टोग्राम भी पता ही होगा आपको। ये बच्चों एग्जाम्पल 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हमें इसके बेसिस पे ग्राफ बनाने होते हैं, क्योंकि अगर इसके बेसिस पे ग्राफ बनाते हैं हम तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है हिस्टोग्राम का, लेकिन रियलिटी में इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। और उसके लिए हमें ये सब निकालना पड़ता है कि मार्क्स दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी दी होगी, पहले आप विड्थ निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको माइनस करके, इसमें से इसको घटा कर आप निकालेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है फॉर्मूला इसका, इसके अपॉन में इसको रखेंगे, 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 इसके अपॉन में इसके अपॉन में इसको रखेंगे, इसके अपॉन में इसको रखेंगे। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनके बीच का सबसे कम डिफरेंस होता है, उससे हमें सबसे मल्टीप्लाई करना होता है जब हमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल फील्ड आती है। फिर इसके बीच में और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में हमें ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, जबकि आप इससे ना मत ड्रॉ कर देना। इससे क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है बच्चों क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस आया है हर बार अलग अलग आ रहा है। अगर एक कंटिन्यूस रहता है तब हमें ये वाला ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे रिक्वेस्ट है करके जाना, नहीं तो फिर पछताओगे। ठीक है, और फिर इसके बाद थोड़ा और आगे हम देखते हैं, 40.3 निकाल लेते हैं। ठीक है, 40.3 में सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये 7 क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही हिडन ट्रायल के लिए। फिर उसके बाद देखें तो अगर हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगता है 4 लगता है, क्योंकि इसका इंटरवल सेम नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूस पैटर्न में नहीं है, 4th जरूर करें। और इस तरफ देखें तो ये दोनों क्वेश्चन से कोई भी रिपीट होता रहता है, दोनों एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो आप 6th क्वेश्चन करके जाएं। और इधर ये दोनों 8 और 9 बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर अब हम आगे बढ़ें अगर, तो फिर ये आता हमारा मीन, मीडियन, मोड, ये सब निकालना। तो अगर आप इसमें कुछ करना चाहें तो आप कौन सा करेंगे?
वैसे मेरे ख्याल से सिलेबस से कट गई है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो मैंने नहीं करवाई। कुछ लोग कहते हैं कि आ रही है, मैंने करवाई है वैसे, हाँ करवाई है ये। तो आप इसमें ये क्वेश्चन जरूर करके जाएँ। थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मोड वोड तो पता ही है आपका, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए नंबर वो मोड होता है ना। और मीन तो एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेना 5th के ऊपर। वैसे बुक का ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये आ भी सकता पर ये नहीं आएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, अपनी तैयारी अच्छे से करें और 4 डालें पेपर को, अपने अच्छे से अच्छा बेस्ट देकर रिजल्ट निकाल कर अपने पेरेंट्स को खुश करें, माँ बाप को खुश करें। थैंक यू।